दोस्तों, रामायण को आज भी लोग प्रेम पूर्वक एवं भक्तिभाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुए थे जब तकनीक भी इतनी विकसित नहीं हुए थे। जी हाँ, उस समय न कोई वीएफएक्स थी और न ही कोई एडवांस टेक्निक थी। आपको बता दूं कि 80 के दशक में रामायण धारावाहिक एपिसोड को कैसे शूट किया था, वो भी बिना किसी खास तकनीक के, और शूटिंग के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। इतना ही नहीं, कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग को कैसे मैनेज करता था। उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, कलाकारों को कैसे चुना गया होगा, उस समय वानरसेना और जामवंत जैसे एक्टर कैसे डेवलप किया था। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बीके नॉलेज टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस धारावाहिक रामायण को 80 के दशक में फिल्माए गए थे, जो कि 9 लाख रुपए खर्च हुई थी, और यह एपिसोड 33 साल पहले सन 1987 ईस्वी में बनाना शुरू किया था, जो कि सबसे महंगा एपिसोड माना जाता था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ इस एपिसोड को 53 देशों में भी देखा जाता है। उस समय हर किसी के घर में टीवी नहीं था, इसलिए लोग घर के बाहर टीवी लगाकर एपिसोड को देखा करते थे, परंतु उसका जादू आज भी प्रेजेंट है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर वन, मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग सीन को फिल्माने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो। बहुत जगह ढूंढने के बाद अंत में एक ऐसी जगह मिली जहां पर इस रामायण जैसे पवित्र कथा को फिल्माया जा सके, और वह जगह था गुजरात का एक छोटा शहर उमरगांव, जो कि रामायण के लिए परफेक्ट जगह था। इस शहर की आबादी बहुत ही कम थी, जिस वजह से यहाँ पर काम करना काफी आसान हो सका। दोस्तों, रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चले थे, जिसमें कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए थे, जो रामानंद सागर ने बनाया था। इस शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना प्रेम बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग आए तो सभी कलाकार भावुक हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के बारे में सुनील लहेरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा गया है, परंतु शूटिंग के दौरान वह उड़ नहीं रहे थे। एक्चुअली में स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था हनुमान जी के कंधे पर। जब राम और लक्ष्मण को उठाने वाला सीन शूट किया गया था तो उन सभी को बहुत मजा आया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायुमार्ग से लेकर जाता है। रामायण का यह सीन क्रिएट किया गया था। इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई प्रकार का स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाले दीपिका चिखलिया थी। अर्थात भगवान राम और माता सीता जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता है तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की सरलता देखकर तो सच में ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान राम ने इनके अंदर वास कर लिया हो। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पहले अरुण गोविल को रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वह रोल मांगने के लिए पहुंच गए और उनसे कहा कि वह राम का किरदार निभाना चाहते हैं, जिसके बाद रामानंद सागर जी ने कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो के लिए ऑडिशन शुरू हुआ तो अरुण गोविल को बुलाया गया और उन्हें श्री राम का किरदार निभाने को मिला। इसके अलावा अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। जब वह बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर को बहुत पसंद आया और उन्हें रावण का रोल दिया गया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने पड़ते थे। शूटिंग से 5 घंटे पहले ही वह तैयार होना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। सिर्फ उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था, और वह खुद ही राम भक्त और शिव भक्त थे। जब शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखता था। शूटिंग खत्म करने के बाद वह रात में अपना व्रत खत्म करते थे।
और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि मैं भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करता हूँ। अरविंद त्रिवेदी प्रतिदिन मुंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव शूटिंग के लिए प्रतिदिन आते थे। रामायण की शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करता था। सभी कलाकार गहनों से लदे रहते थे। इसके बावजूद भी सभी कलाकार अपने अपने काम को ईमानदारी के साथ निभाया। शूटिंग के दौरान कई ऐसे सीन होते थे जो कलाकारों को बार बार दोहराने पड़ते थे, लेकिन फिर भी अपने काम को एकदम बेहतरीन तरीके से किया करते थे। वैसे भी रामानंद सागर अपनी हर एक सीन को परफेक्ट बनाना चाहते थे और यह एपिसोड बिल्कुल परफेक्ट बना। रामायण के बारे में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना था कि जब उमरगांव में शो की शूटिंग चल रहे थे तो ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे, और केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई सारे वीआईपी लोग भी इस सीन को देखने के लिए चले आते थे। प्रेम सागर जी का कहना था कि शूटिंग करने का कोई भी समय तय नहीं था। जब तक सीन पूरे नहीं होता था तब तक कलाकार शूटिंग करता रहता था। कई बार तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक भी शूटिंग चलते रहते थे। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करवाना पड़ता था, क्योंकि उनके मेकअप में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में जितने जूनियर आर्टिस्ट काम करता था उन्हें भी इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। सो दोस्तों, श्री रामचंद्र के लिए तो एक लाइक बनता ही है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।